नमस्कार। आज हम भोलाभाई पटेल का घर नामक निबंध है उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले कि भोलाभाई के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर ले। डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म ईस्वी सन 1934 गुजरात के मेहसाणा जिले के सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनि से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनि में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे। डॉक्टर भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचनाओं में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अग्नेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्णचंद्रक, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनका निधन ईस्वी सन 2012 में हुआ था। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ऐसे इस घर के बारे में हम जानेंगे। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। पुश्तैनी पीढ़ियों से चला आने वाला। जिस मोहल्ले में हमारा घर है, वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर, किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता था। बेढंगा, अटपटा। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है। नाता नहीं बंध पाना मतलब संबंध नहीं जुड़ पाना। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, आगंतुक, नया आने वाला। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, विरोधी अर्थ होगा विकर्षण। तो लेखक और उनका परिवार शहर में स्थायी हो गया और इसीलिए जो गांव का पुराना घर है उसे बेचने का विचार करते हैं। उनके जो पड़ोसी थे वे भी सब शहर में चले गए। उन्होंने भी मकान बेच दिए हैं और नए पड़ोसी आ गए हैं। शादी, मृत्यु जैसे समय पर ही गांव में जाना होता है और इसलिए अटपटा लगता है और इसलिए घर रखने का कोई मतलब नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। जर्जरित, जीर्ण। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। दालान यानी कि बरामदा, बैठक, कूड़ा यानी कि कचरा। अनुमति, रजामंदी लेकर। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था। इसीलिए अब देर करने का या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पुराना घर जर्जरित हो रहा था। बारिश भी
बारिश का पानी भी छप्पर से भीतर आता था, दीवारों में दरारें पड़ गई थी और इसीलिए माँ की रजामंदी लेकर उसे बेचने का विचार कर लिया। अपने मित्र से कह दिया कि कोई अच्छा खरीदार हो तो हमें बताए। परंतु उसी क्षण से मन में टिस सी उठी, टिस यानी कि कसक। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे में के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। शहतीर यानी कि घर का सबसे ऊंचा भाग। तसले कटोरे के आकार का एक बड़ा साधन, गुजराती में इसे हम तगारा बोलते हैं। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। तो यहाँ पर घर बेचने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन लेखक के मन में एक कसक होने लगती है। उनका मन व्यग्र होने लगता है कि इस घर को क्यों बेचना चाहिए, हमें ऐसी क्या ज़रूरत है। और ये जो मकान है हमारे पिता ने खूब मेहनत करके, परिवार वालों ने स्वयं मजदूरी करके बनाया है। इसके लिए पिताजी खुद बैलगाड़ी पर ईंटें लाए थे, आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे और जो काम था वो भी सब परिवार वालों ने मिलकर किया था। और आजकल हमने जो नए मकान बनाए वो तो सुपरवाइज़रों की देखरेख में बनाए, मज़दूरों ने बनवाए। तो बार बार माँ बाप भी उसके बारे में कि हमने देखो कैसा अपने खुद मेहनत करके बनाया था मकान, और ऐसा बोलते हुए वह भावुक हो जाते। तो ये बात याद आते ही ये मकान हमें क्यों बेचना चाहिए, ऐसा विचार आने लगा। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बनते थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस पड़िया बंधा करते थे। तो यहाँ पर जो उनकी जो पुरानी यादें हैं उसको लेखक बताते हैं कि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, हमारा दाम्पत्य जीवन यहाँ शुरू हुआ, हमारी संतानों का जन्म भी इसी घर में हुआ। जीवन के अच्छे बुरे सभी प्रसंग इस घर में हमने देखे हैं, मतलब घर उसका साक्षी है। बचपन में यहाँ पर से ही हम स्कूल में जाया करते थे, यहाँ पर पढ़ते थे और इसी घर के आंगन में हमारे बहनों और भाइयों का विवाह मंडप भी बंधा था। झगड़े और स्नेह मिलन भी यहाँ पर हुआ था। पड़ोसियों के साथ ऊंचे आवाज़ में बोलाचाली
वो सब जो पुरानी बातें हैं वो यहाँ पर हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। तो यहाँ पर जो पुरानी यादें हैं वो तरोताज़ा होती है। दादा दादी और पिता की मृत्यु के बाद जो सामाजिक क्रियाएं हुई थी उसकी बात यहाँ पर लेखक करते हैं। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ वे रेत गड़ी लेकर रोज सामयिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। तोंद यानी कि अपना जो पेट का जो भाग है वह आगे निकल आता है, उसे तोंद कहते हैं। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। तो यहाँ पर उनके जो घर के आसपास के जो घर है उनकी बात की है। उनका जो निकट का घर है, उनके मित्र का ही घर है, वह बंद पड़ा है। वह कमाने के लिए अहमदाबाद में स्थायी हुआ है। उसके बाद काशी बुआ की बात करते हैं। उनका मकान था, उनका मकान भी अब बिक गया है और वहाँ पर एक तोद वाला बारोट रहता है। सामने जो मालिक है वह थोड़ा हठी स्वभाव का है और इसीलिए वह झगड़ा करके जो आंगन के लिए सवाल खड़ा करता है और अपना पड़ोसी हक भी स्थापित करता है। अब उसका घर भी गिर पड़ा है और नई दिशा में नए दरवाजे के साथ नया मकान बन चुका है। इस तरह सब बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें? पुराना है तो भी है तो पूछते नहीं घर। वह घर है, 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। यहाँ पर बहुत बड़ी घर के साथ जो उनकी भावुकता जुड़ी हुई है उसकी बात करते हैं कि घर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और बेचा नहीं जा सकता। हाँ, मकान बनाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, परंतु घर नहीं। वह तो एक भावना है। उसके साथ हमारा बचपन जुड़ा होता है, उसके साथ हमारा रिश्ता, हमारा लगाव बना रहता है और इसीलिए उसे बेचना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है? अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे तो भी। तो यहाँ पर दूसरा विचार आता है कि भाई ये घर रखने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है तो घर क्यों रखना है? ये तो सब भावुकता की बातें हैं। और जो पैसे मिल रहे हैं उससे हम फिक्स डिपॉजिट कर दे
तो भी उससे अच्छी आय होगी। अंत में निकाल देने का निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। तो जैसे ही घर खुला तो वह सुना घर परिवारजनों से गूंजने लगा। उनके मित्र भी उनके साथ आए थे। पुराने दिन जैसे कि वापस लौट कर आ गए थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ उदास रहती थी, लेकिन जब इस घर में आई है तो वह भी सबके बीच प्रसन्न रहने लगी है। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भित से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और बस अब हमेशा के लिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो प्रत्येक दीवार घर की है मुझे उलाहना देने लगी, मतलब कि मुझे शिकायत कर रही हो ऐसा लगने लगा। जहाँ पर वो पुराने समय में बैठते थे वहाँ जाकर उन्होंने ककहरा लिखा था, वहाँ पर जाकर बैठते हैं और उच्च शिक्षा के ग्रंथ जहाँ पर बैठकर पढ़ते थे वहाँ बैठते हैं और जो पीछे भीत है उससे टिक कर बैठते हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस भीत ने उनको स्पर्श किया हो। वे भी उस पर हाथ फेरते हैं तो वह दीवार मानो कि उन्हें ऐसा कह रही है कि इतने दिन बाद आए और अब हमेशा के लिए मुझे बेचकर चले जा रहे हो। मैं व्यग्र हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब यहाँ खाली ना थी। खाट यानी कि चारपाई, और नाद जहाँ पर जो पशु होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है वह पात्र। अब वहाँ खाली नाद थी। खूंटे थे जहाँ पर पशु को बांधा जाता है, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। ढोर डंगर यानी कि पशु। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। जैसे ही जहाँ पर ये स्थान था वहाँ देखा तो मानो कि गाय रंभाना मतलब गाय का आवाज़ सुनाई देता हो ऐसा लगने लगा। मैं एकदम खड़ा हो गया। शून्य आँखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यही दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ बनती थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो। खपरेल यानी कि छत। तो पुरानी यादें ताज़ा होने से वो व्यग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। मुखर यानी कि वाचाल। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा
अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब देखिए यहाँ पर जो बीच वाला कमरा है उसकी बात करते हैं लेखक। वो पहले के समय अनाज भरने का कमरा हुआ करता था, उसमें मिट्टी की कोठियाँ थी, पिटारे थे, लेकिन सब निकाल दिया है। अब वहाँ पर सिर्फ दही बिलोने का रई यानी कि रवैया और एक बड़ा मटका है। लेखक कहते हैं मेरा जन्म भी यहाँ पर हुआ था, मेरी संतानों का भी यहाँ, लेकिन अब क्या होगा। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है माँ? लेखक की माँ जो दालान में बैठी हुई थी वह रो रही थी। उसके आसपास सब बैठे हुए थे और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो। तो उनकी माँ उनके बेटे यानी कि लेखक से कहती है कि ये जो घर है मैं हूँ तब तक मत निकालो, क्योंकि मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मतलब कुछ ही दिन का मेहमान होना, मृत्यु के निकट होना, बाद में आप जो चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक को देखने को मिलता है कि उनके पिता की मृत्यु के समय जितना माँ नहीं रोई थी उतना आज रो रही थी। परंतु माँ तूने ही तो कहा था। लेखक कहते हैं कि माँ तुमने तो कहा था बेचने के लिए, कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद नहीं, इसे तुम मत बेचो। हाँ कहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इसे हमें नहीं बेचना चाहिए। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग। तो लेखक माँ के रोने से लेखक को थोड़ी प्रसन्नता हुई। उसका कारण ये था क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद उसका जो जीवन था वह बिल्कुल नीरस हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर वह थोड़ी सी प्रसन्न दिखाई दे रही थी और अब रोने लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि अभी भी माँ में जीवन बचा है, जीवन में रुचि है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि घर बेचने का निर्णय लेने से मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध का भाव उठने लगा था। एक तीव्र पीड़ा हो रही थी और ये निर्णय हम सबका था, आम सहमति से लिया गया निर्णय था। इकरारनामा यानी कि करार पत्र भी हो चुका था, लेकिन फिर भी सभी जो परिवार वाले थे, घर बेचने की बात आती तो मौन हो जाया करते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। तो छोटा भाई भी जो मकान खरीदने वाला था उसको साथ लेकर आया। सभी माँ को समझाने लगे।
कि माँ तुम रोना बंद कर दो, हम इससे भी अधिक सुविधा वाला नया मकान इसी गांव में और इसी घर के पैसों से बनाएंगे और तुम जैसा चाहोगी वैसा बनाएंगे। माँ ने कहा, मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई है, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो यहाँ पर तो माँ यहाँ पर कहती है कि हमने खुद मजदूरी करके, खुद ईंटें लाकर, खुद माल बनवाकर और माल भी खुद देकर ये घर बनवाया है और तुम्हारे पिता ने कितनी उमंग से, कितने दिल से, प्यार से इसे बनवाया है और इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम महल बनवाओ, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक यह घर मत बेचो। छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। नजाकत यानी कि सुकुमारता, उसका विरोधी अर्थ होगा नजाकत, विरोधी अर्थ होगा सख्ती। तो छोटा भाई समय की नजाकत, सुकुमारता समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। यहाँ पर छोटा भाई वो जो मकान खरीदने वाला था उसको भी समझाता है कि भाई ये घर हम जब देंगे तब तुमको ही देंगे, थोड़े समय के लिए तुम रुक जाओ। और लेखक कहते हैं कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। छाती पर से पत्थर हटना मतलब कि भार उतर जाना, मुहावरा है। तो लेखक कहते हैं कि बेचने की बात टल गई तो हम सब का भार उतर गया। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा मौका मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। और बरसात के बाद जैसे खुला आकाश होता है और वैसा ही माँ का मुंह देखकर मानो ये जो पुराना जीर्ण मकान भी प्रसन्न हो गया था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था और ये जो अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देते हो, ऐसे गृह देवता ये इस बात से प्रसन्न हुए और इस बात का स्पर्श, उसका एहसास हम सबको हुआ। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि घर और मकान में बहुत बड़ा अंतर होता है। घर घर होता है, वह कैसा भी हो, पुराना हो, जर्जरित हो, लेकिन उसमें रहने। आइए अब स्वाध्याय कार्य देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? ख, पुश्तैनी। दूसरा प्रश्न, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? छोटा ग, जर्जरित। तीसरा प्रश्न, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? क, आंबा तालाब से। आंबा तालाब से। चौथा प्रश्न, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? लेखक की माँ क्यों रोने लगी? लेखक की माँ घर बेचने के कारण रोने लगी। घर बेचने के कारण रोने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? क्योंकि लेखक के परिवार के सभी सदस्य शहर में स्थायी हो गए थे और इसीलिए उनका गांव में आना जाना कम हो गया था, इसीलिए बंद रहता था। दूसरा प्रश्न, लेखक ने
किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया? लेखक ने अपनी बूढ़ी माता की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। तीसरा प्रश्न, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कच्चे मकान की जगह बैलगाड़ी से ईंटें लाकर और आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर उसका गारा बनाकर ईंटों का पक्का मकान बनाया था। चौथा प्रश्न, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने को क्यों सोचा? लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार इस घर में साथ रहने को क्यों सोचा? तो लेखक के सभी भाई सपरिवार उस घर में साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अब घर बेचने का निर्णय हो चुका था और इसीलिए पुरानी यादें तरोताज़ा करने के लिए उस घर के साथ जो भावनात्मक लगाव था उसके कारण एक बार फिर से एक साथ रहने का निश्चय किया। लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन के लिए रुक जाओ, यह जब घर हम देंगे तो तुम्हें ही देंगे, ऐसा कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? लेखक ने अपना पुराना घर बेच देने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि वह और उनके भाई परिवार के साथ शहर में स्थायी हो गए थे। उनके जो पड़ोसी थे वे भी शहरों में चले गए थे। उनके जो पुराने पड़ोसी थे उन्होंने घर भी बेच दिए थे और इसीलिए जब वो गांव में जाते थे तो उनका अपना कोई निकट का संबंधी नहीं रहा था और इसीलिए घर के साथ लगाव न होने के कारण घर बेचने का विचार किया। दूसरा प्रश्न, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो लेखक का पुराना घर पक्की ईंटों से, जो बैलगाड़ी से उनके पिता लाए थे, और आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी का गारा बनवाया था। और उसके बाद उनकी माँ, उनके पिता ने खुद मेहनत करके जो तसले हैं वो शहतीर तक चढ़ाए थे और इस तरह से स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से मकान बनवाया था। तीसरा प्रश्न, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? लेखक को ऐसा क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? जब लेखक उनके परिवार के साथ पुराने घर में रहने के लिए आए तो उनकी माँ प्रसन्नचित्त दिखने लगी और वह बेचने के निर्णय के कारण रोने लगती है। वैसे तो वह ज़्यादा दिन निकालने वाली नहीं थी, लेकिन उसका भावनात्मक लगाव घर के साथ जुड़ा हुआ था और उसने खुद कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ इस घर को मत बेचो, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। तो इस बात से लेखक को ऐसा लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है।
चौथा प्रश्न, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? तो घर न बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की जो माँ थी वो भावुक हो गई थी और इसीलिए उनको निर्णय बदलना पड़ा। और निर्णय बदलने से जो परिवार के सभी सदस्य थे जो गुमसुम रहने लगे थे, उन सभी की छाती पर से मानो कि बोझ दूर हो गया हो ऐसा लगा। उनकी माँ भी प्रसन्नचित रहने लगी और वो जो घर जर्जरित घर था वो भी मानो कि खुश हो गया हो ऐसा एहसास हुआ। और सभी को अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ हो ऐसा लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो पुराना घर लेखक के पिता ने और उनकी माता ने खुद मेहनत करके बनवाया था। पक्की ईंटें बैलगाड़ी से लाए थे। गारा बनाने के लिए गांव के आबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने के लिए घर का जो प्रत्येक सदस्य है उसने मेहनत की थी। उन्होंने तहसील तक तसले चढ़ाए थे और जितने भी अच्छे बुरे प्रसंग हैं वह इस घर के साथ जुड़े हुए थे। उनके दादा दादी की मृत्यु, पिता की मृत्यु वो भी वहाँ पर हुई थी। उनका जन्म, उनकी पढ़ाई, उनका दाम्पत्य जीवन, उनके बच्चों का जन्म, वो सब उसी घर में हुआ था। उनके बहनें और भाइयों की शादी भी वहाँ पर हुई थी। पास पड़ोस वालों के साथ अच्छे बुरे जो संबंध रहे वो सब वहाँ पर हुआ था और इसीलिए घर के साथ उन सब का भावनात्मक संबंध था। दूसरा प्रश्न, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? घर बेचने से माँ को दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि माँ और पिता ने खुद मेहनत करके इस घर को बनाया था। उनके पिताजी दूर से बैलगाड़ी में ईंटें रखकर लाते थे और उस घर को बनाने के लिए आंबा तालाब से चिकनी माटी लाते थे, उसका घारा बनाते थे और जो तसले हैं वो उठा उठा कर तहसील तक उन्होंने खुद चढ़ाए थे। इस तरह से वह घर बना था। उस घर में सभी अच्छे और बुरे प्रसंग उनके हयाती में हुए थे, उनकी मौजूदगी में हुए थे और इसीलिए उस घर के साथ उनकी माता का जो भावात्मक संबंध है वो पहले से जुड़ा हुआ था। और ख़ास करके उनके पति ने बड़ी मेहनत से यह घर बनाया था और इसीलिए वह घर बेचने के कारण दुखी हो रही है। आशय स्पष्ट कीजिए। घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है परंतु घर तो एक भावना है। यहाँ पर लेखक भुलाभाई पटेल बहुत बड़ी बात कहते हैं। घर और मकान का अंतर यहाँ पर बताया है। मकान वो है जिसको हम पैसे से बना सकते हैं, पैसों से खरीद सकते हैं और पैसों से बेच सकते हैं। लेकिन घर तो एक भावना है। वह न तो पैसों से खरीदा, बेचा और बनाया जा सकता है। उसके साथ परिवार की भावनाएं जुड़ी होती है क्योंकि परिवार के सदस्यों ने उसको मेहनत से, कड़ी मेहनत से
वह बनाया होता है और खुद उसके लिए पसीना बहाया होता है और इसीलिए उनका लगाव बहुत उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए यहाँ पर घर और मकान दोनों में ये अंतर है कि घर जो मकान है पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर नहीं, क्योंकि वह तो एक भावना है। दूसरा, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। यहाँ पर भोलाभाई पटेल घर बेचने का जब निर्णय कर चुके थे, अपने परिवार के साथ, अपनी माता और अपने दोस्त के साथ जब अपने गांव में गए तो वहाँ जो बचपन की यादें थी वो तरोताज़ा हो गई। जहाँ पर बचपन में जो जो क्रियाएं की थी वहाँ हर एक जगह पर जाकर बैठे, वहाँ पर वो पुरानी यादें तरोताज़ा हो गई। ये दीवार मानो कि उसे स्पर्श करके कहने लगी हो कि इतने दिन बाद आए हो और अब सदा के लिए, मतलब कि मुझे बेच रहे हो। तो इस तरह से उलाहना देने लगती है। निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। दूसरा, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। तीसरा, माँ ने रोते हुए कहा कि, माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। आशा रखता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस पूरे निबंध को समझ पाए होंगे और सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी।